नमस्कार। आज हमारे साथ उपस्थित हैं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संजीव कुमार जी, जो पिछले 25 सालों से वकालत पेशे में हैं। पटना उच्च न्यायालय में कानून की सेवा कर रहे हैं और अभी फिलहाल पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता एसोसिएशन का चुनाव भी है। इस चुनाव में वो भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम जानते हैं उनसे चुनाव में अचानक वो कैसे आए, क्योंकि इसके पहले भी हमसे कई बार वार्तालाप हो चुकी है जिसमें कि वो चुनाव में के प्रति उनका नज़रिया अच्छा नहीं रहा था। हम जानते हैं वो फिर चुनाव में खुद क्यों कैसे आ गए। स्वागत करते हैं संजीव जी आपका। नमस्कार। ये आप तो चुनावी प्रक्रिया में हमेशा से नेताओं को थोड़ा सा अच्छा समझते नहीं थे, फिर अचानक आप खुद नेता कैसे बनने को तैयार हो गए? देखिए राकेश जी, एक ही साथ कई सवाल आप कर दिए। मुझे नेता बनने का कोई बहुत शौक नहीं है। ये बात सही है कि मैं चुनावी प्रक्रिया से अपने आप को दूर रखता था, लेकिन लगभग 25 साल हो गए मुझे इस पेशा में, और इसके दौरान मैंने कई पहलुओं का अध्ययन किया। अधिवक्ताओं को प्रतिदिन कई प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है। हम कोई बिहार भर के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय में एडवोकेट एसोसिएशन, जो पटना उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा संगठन है और इसका गौरवशाली इतिहास रहा है, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके संस्थापक सदस्य रहे हैं। उसके बावजूद भी एडवोकेट एसोसिएशन में जो अधिवक्ताओं की स्थिति है वो शोचनीय है। अधिवक्ताओं के लिए न समुचित बैठने की व्यवस्था, न उसका मान सम्मान, न्यायिक कार्य में जिस प्रकार से अधिवक्ताओं को लगातार उत्प्रेरित किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, इस सारी बातों को देखने के बाद लगता है कि एक पटना उच्च न्यायालय में एडवोकेट एसोसिएशन के संगठन को मजबूत होना बहुत जरूरी है। अधिवक्ताओं की आप आम दिनों में देखते होंगे किस तरह उनके अपेक्षाएं होती है, उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता है, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है। अधिवक्ता एक ऐसा समूह है जो किसी को फांसी की फंदा पर पहुंचाता भी है और फांसी के फंदा से उतारता भी है। ऐसा गंभीर कार्य में जो संलग्न है जो समाज का एक वर्ग, उसकी उपेक्षा हमको बर्दाश्त नहीं होगा। उसे समाज में उचित स्थान, उचित सुरक्षा, उचित सम्मान मिलना चाहिए। इन सारे बिंदुओं को जब हम देखें तो लगा कि चुनाव में आकर के ही हम कोई आवाज को बुलंद कर सकते हैं। इसलिए हमने अपना फैसला बदला और चुनाव में आने का फैसला किया। चुनाव ही एक माध्यम है जिसमें कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं। देखिए, बात रखने का अधिवक्ताओं को और भी कई प्लेटफॉर्म है, लेकिन चुनाव जीत करके एक पद पर आने के बाद उसकी आवाज को थोड़ी गंभीरता से सुनी जाती है। चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे अपना संगठन हो, चाहे अधिवक्ताओं का समूह हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से अधिवक्ता भी उनकी बातों को सुनते हैं। मैंने कई तरह की बातों को इससे पूर्व में भी एसोसिएशन के समक्ष रखा, लेकिन हमारी बातों को बराबर नजरअंदाज किया जाता रहा। चाहे वो अधिवक्ताओं के मृत्यु के पश्चात मिलने वाले उनकी राशि से संबंधित हो, चाहे मृत्यु के पश्चात उनको सम्मान देने की बात हो, सारी बातों कई बार अध्यक्ष से, सचिव से मिल करके मैंने बातों को रखा कि आप कुछ ऐसी प्रक्रिया को अपनाइए जिससे समाज में अधिवक्ताओं का सम्मान बढ़ सके। लेकिन लगातार मेरी बातों को नजरअंदाज किया जाता रहा। लेकिन संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में भी कहा गया कि संघ के द्वारा ही शक्ति का निर्माण हो सकता है। तब लगा कि संघ में हमको जाना जरूरी है, संगठन में प्रवेश करना जरूरी है, और तब हमने इसका फैसला किया इस बार चुनाव लड़ते हैं और देखते हैं
अगर चुनाव में अगर मुझे अधिवक्ता बंधुओं का आशीर्वाद मिला तो अभी तो कुछ बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा, चूँकि ये मामला कहीं और से जोड़ा जाएगा। मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि अगर मैं चुनाव में जीत गया तो जो भी अधिवक्ताओं की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं मुझसे है, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर खरा उतरूँ। तो ऐसे समस्याएं तो अधिवक्ताओं के लिए काफ़ी हैं, सम्मान से लेकर आर्थिक तक हर पहलू में समस्या ही समस्या है। जो अधिवक्ता दूसरे के लिए आवाज़ उठाता है, उसके लिए आवाज़ उठाने वाला अभी तक कोई संगठन में दिखता नहीं है। तो 25 सालों की उपेक्षाएं आपने खुद देखी हैं, किस प्रकार से अधिवक्ता उपेक्षित रहता है। आपका विजन क्या है? एक बात बहुत महत्वपूर्ण आपने कहा कि जो दूसरों की आवाज़ को उठाता है उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। हमारा एक ऐसा तबका है, ऐसा एक समूह है जिसके लिए कोई आवाज़ उठा भी नहीं सकता है। समाज के किसी भी क्षेत्र से अधिवक्ताओं के सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए आवाज़ नहीं उठ सकती है, क्योंकि अधिवक्ताओं को समाज में माना जाता है कि कुछ वर्ग मानते हैं कि बहुत खुद समर्थ है और कुछ लोग मानते हैं कि ये अपेक्षित है। तो ऐसे विषम परिस्थिति में अधिवक्ताओं का सम्मान, उसकी आर्थिक समस्याएं, उसका अभिमान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अधिवक्ताओं को खुद आगे आना होगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करनी होगी। जो भी संविधान द्वारा स्थापित संस्था है, जो भी वैधानिक संस्था है, हमें उसके समक्ष अपनी आवाज़ को बुलंद करनी होगी, अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए, उसके हक के लिए। आप पटना उच्च न्यायालय में चले जाइए, परिसर में, पूरे परिसर में को आप घूम लीजिए, जहाँ अधिवक्ता बैठते हैं वहाँ क्या दुर्दशा है। किसी का कोई कुर्सी, कोई टेबल आवंटित नहीं है। एक ही कुर्सी पर 5-5 लोग, 10-10 लोग दावेदार हैं। एक खाली करते हैं तो किसी तरह दूसरा कोई बैठ पाता है। उसके पानी पिलाने वाला प्यून भी जल्दी नहीं मिलेगा आपको। कुर्सियां की स्थिति बद से बदतर हो गई है। किसी का पांव टूटा हुआ है तो किसी का हाथ टूटा हुआ है। इससे ज्यादा और क्या क्या होता है बोलना उचित नहीं होगा, किसी के खिलाफ टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहता हूं कि अधिवक्ता बंधु एक बार हमको मौका दें, कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ हम बन सकें, उनके सम्मान की रक्षा कर सकें। जिस भी संस्था में हो, जिस भी फोरम में हो, हम अपने संगठन के माध्यम से वहाँ तक उनकी आवाज़ को जरूर पहुँचाने का कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत आभार संजीव जी, आपने अपना कीमती समय दिया। ये भी चुनावी परिवेश में आप लोगों की व्यस्तता तो ज़्यादा होती है अभी चुनाव के समय, फिर भी आपने समय दिया, उसके लिए आपका आभार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।